साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, आप सभी को पता है हरियाणा जीके में हम डेली 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप 30 क्वेश्चन में से कितने सही कर पाते हो, इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। आशा करता हूं कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको पसंद आ रहा होगा, और जो भी क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं HSSC अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछ चुकी है साथियों। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को अपने साथियों के पास शेयर करना है और वीडियोज़ को लाइक करना है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात तक हरियाणा किस प्रांत का भाग था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो साथियों, आप सभी को पता है स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा पंजाब का भाग था। फिर 1966 में भारत जो है हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, 17वां राज्य बना भारत का, और 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा का गठन किया गया। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा स्थान अग्रयगण की राजधानी थी? ऑप्शन ए रेवाड़ी, ऑप्शन बी अग्रोहा, ऑप्शन सी हांसी, ऑप्शन डी हिसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अग्रोहा। अग्रोहा अग्रयगण की राजधानी थी और अग्रोहा को 1 रुपये और 1 ईंट पर बसाया गया है, ऐसा कहा जाता है साथियों। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा में किस स्थान पर लड़ा गया? ऑप्शन ए पानीपत, बी बल्लभगढ़, सी झज्जर, डी कुरुक्षेत्र। तो महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कुरुक्षेत्र स्थान पर लड़ा गया। कुरुक्षेत्र जिले में 900 ईसा पूर्व बताया जाता है, लेकिन ये HSSC वैसे मानती है, लेकिन जो एक्चुअल है महाभारत की जो जिस समय युद्ध हुआ था वो तो बहुत वर्ष पुराने हैं वो तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहाँ पर गिरफ्तार हुए? तो ये फोर्थ क्वेश्चन भाई, 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी की प्रथम गिरफ्तारी होती है भारत में, कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए कैथल, ऑप्शन बी अम्बाड़ा, ऑप्शन सी गोला, ऑप्शन डी पलवल। तो हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी जी गिरफ्तार किए जाते हैं 10 अप्रैल 1919 को, और जो दूसरी बार गांधी जी गिरफ्तार होते हैं वो जुलाई में होते हैं हिसार से, ठीक है, गिरफ्तार। बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ। हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, डी पंजाब। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो है वो है सी, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो हरियाणा के पश्चिम में आपका पंजाब राज्य जो है स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की आबादी निम्नलिखित में से किस प्रदेश से अधिक है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो है राइट है उपरोक्त सभी। हरियाणा की आबादी जो तीनों राज्य दिए गए हैं इनसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हरियाणा का जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है भारत में? साथियों, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में कि मैं घटता को नहीं भाई तारा। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति भाग सबसे बड़ा है? ए रेतीला भाग, बी अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग, सी मैदानी भाग, डी शिवालिक की पहाड़ी भाग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी मैदानी भाग। हरियाणा का जो मैदानी भाग है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? ऑप्शन ए गुड़गांव नहर, बी पश्चिमी यमुना नहर, सी भाखड़ा नहर, डी भिवानी नहर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है पश्चिमी यमुना नहर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों, मैं टिक नहीं कर पाया तो टिक कर देता हूँ मैं सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं। 1 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, पहले का पंजाब, दूसरे का अग्रोहा, तीसरे का कुरुक्षेत्र, चौथे का आपका अम्बाड़ा से वो पलवल से गिरफ्तार होते हैं 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी, पहली गिरफ्तारी थी। और उत्तर में स्थित जो है वो कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश। पश्चिम में कौन सा स्थित है? वो आपका है पंजाब। इसका इन तीनों से हरियाणा की जनसंख्या अधिक है। हरियाणा का मैदानी भाग सबसे बड़ा है। हरियाणा की प्राचीन व प्रमुख नहर पश्चिमी यमुना नहर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है?
ऑप्शन ए रोहतक ज़िले में, ऑप्शन बी भिवानी ज़िले में, ऑप्शन सी यमुनानगर ज़िले में, और जो ऑप्शन डी है वो आपका सिरसा ज़िले में। तो जो लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है वो यमुनानगर में पाई जाती है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम भाग, बी दक्षिण पश्चिमी भाग, सी उत्तरी पश्चिमी भाग, डी उत्तर पूर्वी भाग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट है वो है आंसर उत्तर पूर्वी भाग। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी, बी दक्षिण पूर्वी, सी दक्षिण पश्चिमी, डी उत्तर पूर्वी। तो आपकी शिवालिक जो श्रेणी है वो उत्तर पूर्व में स्थित है हरियाणा के। निम्नलिखित में से भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई? ऑप्शन ए भाखड़ा नहर से, बी यमुनानगर से, सी पश्चिमी यमुना नहर से, डी गुड़गांव नहर से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह भाखड़ा नहर से भिवानी नहर निकाली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया जाता है? ऑप्शन ए 1940, बी 1947, सी 1950, डी 1974। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका 1974। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी रोहतक, सी फरीदाबाद, डी रोहतक। तो बड़खल झील साथियों आपकी फरीदाबाद में है। साथियों कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाते हैं, उसको हम इग्नोर करेंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दें, अपने साथियों के पास शेयर कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। जय बाबा की। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन ए खलीलपुर झील, बी दमदमा झील, सी कोटला झील, डी सभी। तो आपकी ये सभी है भाई। आपकी कोटला झील मेवात में है और जो दमदमा और खलीलपुर ये गुरुग्राम में है। और आपको पता है हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील है, 3000 एकड़ में ये विस्तृत है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 6, बी 5, सी 4, डी 8। तो हरियाणा को 6 डिवीज़न में बांटा गया साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए 2.5%, बी 3.58%, सी 5%, डी 8.5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3.58% पर भूभाग पर वन क्षेत्र हैं। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है? गांव निगाना कला, सी बी रिवासा, सी दलहेड़ी, डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है? ऑप्शन ए हिसार, बी जींद, सी रोहतक, डी यमुनानगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यमुनानगर है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा के जींद जिले में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए शीशम, बी सफेदा, सी किक्कर, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए चूना, बी अभ्रक, सी मैग्नीज, डी तांबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है चूना इसका राइट आंसर है। रोहतक में चूना मिलता है भाई। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा में प्रमुख रूप से खाद्यान्न की कृषि की जाती है। ऑप्शन ए गेहूं, बी चावल, सी चना, डी ये सभी। तो भाई उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ये खाद्य फसल है हरियाणा की। और जो कपास और गन्ना है ये वाणिज्यिक फसल है भाई। ठीक है, बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1989। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है धान पर शोध कार्य 1970 में स्टार्ट होता भाई। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर गन्ना मिल स्थित है? ऑप्शन ए शाहबाद मारकंडा, बी बबैन, सी लाडवा, डी पहेवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शाहबाद मारकंडा में गन्ना मिल स्थित है। 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू किस नहर से निकाली गई है? ए भाखड़ा नहर से, बी यमुना नहर से, सी गुड़गांव नहर से, डी भिवानी नहर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भाखड़ा नहर से जवाहरलाल नेहरू नहर निकाली गई है। 27 एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रोहतक, बी जींद, सी पंचकूला, डी हिसार। तो सबसे बड़ा पशु फार्म जो है हिसार में स्थित है आपका। ठीक है, तो 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। वो 28वां प्रश्न मैंने उसमें कुछ डाउट लगाया था, यानी वो था जो है 28वां प्रश्न ये है भाई। हरियाणा में असव स्टेलियन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा जो है हिसार। और असव अनुसंधान केंद्र की स्थापना 7 जनवरी 1986 को की जाती है। भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना आपकी 1985 में की जाती है। सूअर प्रजनन केंद्र आपका हिसार में है। ऊँट प्रजनन केंद्र आपका सिरसा में है।
तो हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुले हुए हैं? ऑप्शन ए जींद, बी भिवानी, सी अम्बाला, डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तुर्रा, बी चस्सा, सी पुष्प, डी मुर्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुर्रा, जिसको काला सोना भी बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है जिसके घर में काली उसके घर में दिवाली। तो मुर्रा भैंस सर्वाधिक हरियाणा के जींद जिले में मिलती हैं। तो भाई आज के क्वेश्चन हमारे होते हैं कंप्लीट। 30 में से आपका क्या स्कोर रहा, इसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, सभी साथियों को राम राम। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक भाई रिवीजन करो अपना जो हरियाणा का जिलेवार निचोड़ के नाम से सीरीज़ है, उसमें 44 वीडियो है साथियों, उसको देख गड़ो भाई। क्वेश्चन उन तो ऊपर को नहीं आवा, इतनी गारंटी दूँ मैं धरती एक्सपीरियंस का बेस पे बताऊँ हूँ। जो डाटा दे रखा है वो इनफ है, कम समय में बहुत ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करवा रखा है। तो उस सीरीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले 2 बार देखना है। आप 5 से 6 घंटे में एक बार उसको कंप्लीट देख दोगे, तो 2 बार आपको उसको पेपर से पहले देख के जाना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम।